चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वाले के लिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा यानी कि क्लास 9th का होगा, आपका वार्षिक परीक्षा का होगा 2021 के लिए होगा, मैथमेटिक्स का होगा यानी कि गणित का होगा, आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में होगा। यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ यानी क्वेश्चन यही क्वेश्चन पेपर आपका 26 क्वेश्चन होंगे। यानी कि यह क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे का है यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होता है। आपको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स निर्देश आपके सामने दी जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। सेकंड वाला भी दे लेते हैं यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे एवं प्रत्येक पर आपको 5 अंक आवंटित है यानी कि 5 अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। नेक्स्ट वाला भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको 2 अंक यानी कि दो अंक मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। 11 से 14 तक आपको 3 अंक मिलेंगे और 15 से 21 तक आपको 4 अंक मिलेंगे एवं 22 से 26 तक आपको 5 अंक मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे और आवश्यकता अनुसार आपको स्वच्छ चित्र बनाना है और प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, यहाँ शुरू हो रहा है आपका क्वेश्चन पेपर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। यह क्वेश्चन पेपर आज भी आ सकता है आपका, क्योंकि आज आपका हाफिली एग्जामिनेशन है 2021 का यानी कि 1 फरवरी है आज। चलते हैं यानी पहले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि संख्या √5 है एक। फ्रेंड जो संख्या √5 है वह एक कैसी संख्या है? क्या वह परिमेय संख्या है? नहीं दोस्तों। क्या वह अपरिमेय संख्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, आप वह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। दो पद वाले बहुपद को कहा जाता है। फ्रेंड्स जो दो पद वाले बहुपद होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या एक पदी कहा जाता है? नहीं दोस्तों। क्या द्विपद कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं कि वाई अक्ष का समीकरण होता है। फ्रेंड्स जो वाई अक्ष का समीकरण होता है वह क्या होता है? वह होता है आपका यानी कि y = 0 होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला भी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्तीय तल में बिंदु 1,1 का स्थान होगा। फ्रेंड्स जो 1,1 स्थान होता है वह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका यह आ जाता है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। यहाँ पर बात हो रही है कि समबाहु त्रिभुज यानी कि वह कोण यानी कि वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको पता होगा कि 3 से जब हम भाग करते हैं यानी क्योंकि इसमें 3 कोण हैं तो 3 से जब हम भाग करते हैं तो 3 6 18 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री इसका कोण होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लेते हैं। ये रहा आपके सामने। तो इस क्वेश्चन पेपर को, मॉडल क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि आपके सामने यह इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यानी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि ए का मान यानी कि ए का जब 0 डिग्री है यानी कि जब ए का पावर यानी कि ए का जब पावर जब 0 है का मान होगा। फ्रेंड्स जो ए का पावर जब 0 होती है तो या फिर किसी भी संख्या की कोई करोड़ संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, जब उसकी पावर 0 होती है तो आप कुछ भी मत देखिए, डायरेक्ट आप 1 लगा दीजिए, यानी कि आपका 1 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं। एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो आपको बखूबी मालूम होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर बात होती है त्रिभुज की, यानी कि जो त्रिभुज होता है, मान लो यह एक त्रिभुज है यानी कि त्रिभुज ABC है, उसके कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री होता है। इसलिए फिलहाल की यहाँ पर कह रहा है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? वह होता है 360 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं। यदि दो वृत्त समान हैं तो उनकी त्रिज्याएं कैसी होंगी? जब दो वृत्त समान हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी हमेशा समान होंगी, यानी कि समान होंगी। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फ्रेंड्स जो घनाभ होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वह होता है आपका 2AB + BC + CA, यानी कि 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा यानी कि लंबाई, आपका यह सूत्र होता है। इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी 5 बार भी
लेते हैं कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x में एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक होगा यहाँ पर, यानी कि एक्स क्यूब की बात हो रही है। तो एक्स क्यूब वाला यानी कि यहाँ पर देखते हैं तो आपका गुणांक क्या आएगा, तो भाई 1 आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका 1 आपका गुणांक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना है यानी कि उत्तर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का कि बहुपद 4x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x की घात करना है आपको, यानी घात लिखना है। तो इसकी घात आपकी 4 होगी क्योंकि 4 घात आपकी सबसे ज्यादा दी जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो आपको पता होगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, वह होते हैं 0,0। जी हाँ फ्रेंड्स, 0,0 होते हैं। नेक्स्ट वाला भी देते हैं दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपको लिखना है, यानी कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण आप लिखते हैं तो आपका क्या आएगा, तो 2x यानी कि कुछ भी आप लिख दीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। आप यही भी आपका दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण होगा। और दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं आपको यह बताना होगा। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच यानी कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं तो आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी लेते हैं कि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है, कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की बात हो रही है तो चर की अधिकतम घात कितनी होती है, वह 1 होती है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य और असत्य बताना है आपको, यानी कि ट्रू और फॉल्स आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है चर के औसत मान को आपको माध्य कहते हैं, यानी कि चर का जो औसत मान होता है क्या उसे माध्य कहते हैं, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह आपका सही होगा या फिर गलत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं कि अधिकतम बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसे बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 100 तक होती है। नहीं दोस्तों, 0 से 1 तक होती है, इसलिए आपका यह इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी लेते हैं, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता होती है। फ्रेंड्स, सम अंक होती हैं, यानी कि जो सम अंक होती हैं आने की प्रायिकता होती है तो 1/2 होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात होगी। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। फ्रेंड, जो असंभव घटना होती है क्या उसकी प्रायिकता 1 होती है। नहीं दोस्तों, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, इसलिए आपका यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह सवाल आपका इनकरेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, खंड आ और खंड बा आपके सामने मौजूद हो चुका है। तो खंड आ में आप खंड बा में आपको मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि चौड़ाई रहित लंबाई। फ्रेंड, जो चौड़ाई रहित लंबाई होती है वह क्या होती है। तो शंकु का आयतन पहले तो देखते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपका सीधे से सीधे चला जाएगा, यानी कि शंकु का आयतन आपका सामने से सामने मिल जाएगा। समकोण क्या होता है, तो आपको पता होगा कि समकोण क्या होता है। तो समकोण आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री को ही हम समकोण कहते हैं। यह 90 डिग्री पे चला जाएगा। और कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होती है, भाई आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। और रैखिक समीकरण क्या होती है, तो रैखिक समीकरण होती है वह क्या होती है, तो वह होती है आपकी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपकी यह रैखिक समीकरण हो गई। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि चौड़ाई रहित लंबाई क्या होती है। तो चौड़ाई रहित लंबाई यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वह आपका आयतन होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने कि 1/√7 के हर का परिमीकरण करना है आपको, यानी कि इसका हर परिमीकरण करना है आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ हर परिमीकरण किस तरीके से करते हैं। तो ऊपर फिलहाल की आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो नीचे दी जाती है संख्या उससे ऊपर और नीचे गुणा कर देती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या है, इसलिए √7 की पावर जब हम ऊपर गुणा करते हैं तो √7 की जब हम √7 से करते हैं तो आपका 7 आएगा, यानी कि आपका ये हर परिमीकरण हो चुका है। सरल करना है आपको, यानी अथवा में दिया गया है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। 125 की पावर 1/3 है, तो जहां पर भी आप देखो 1/3 पावर तो वहां पर आप संख्या पर क्यूब रूट चढ़ा दो। जी हाँ फ्रेंड्स, क्यूब रूट चढ़ा दो, यानी कि 125 के भी जब आप क्यूब रूट चढ़ाते हैं तो आपका आंसर निकल कर आता है 5। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 आता है, आपका आंसर आएगा 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी देते हैं कि आकृति में निम्न को आपको लिखना होगा। ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक आपको लिखना होंगे। फिलहाल की आपको आकृति देखना है, तो आकृति आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। ये रहा आपके सामने आकृति है, तो आप यहाँ पर यानी कि ए के निर्देशांक क्या आएंगे, तो यहाँ पर ए के निर्देशांक आएंगे आपके -4,2। जी हाँ फ्रेंड्स, -4,2 आपके ए के निर्देशांक आ जाएंगे। और बी के निर्देशांक क्या आएंगे, तो बी के निर्देशांक आएंगे आपके 4,2। जी हाँ फ्रेंड्स, 4,2 आपके दोनों निर्देशांक आपको मिल चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। अथवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि बिंदु 1,0 एवं 0,2 किस अक्ष पर स्थित होंगे, यानी कि कौन से अक्ष पर स्थित होंगे आपको यह बताना होगा। तो 1,0 आपका फर्स्ट यानी कि कोऑर्डिनेट में आपका यह स्थित हो जाएगा, और दूसरे यानी कि दूसरा वाला भी आपका 0,2 भी आपको फर्स्ट वाले में ही यानी कि स्थित होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके
सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि चित्र में यानी कि जो आपके सामने चित्र दिया जा रहा है उसे आपको विस्तार के साथ समझना होगा। चित्र में एडी यानी एडी त्रिभुज एबीसी का एक यानी कि त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है तथा त्रिभुज एबीडी यानी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। कारण लिखिए, आपको कारण लिखना है, क्षेत्रफल समान क्यों है आपको यह बताना होगा, यानी कि क्षेत्रफल समान क्यों होती हैं। चलते हैं यानी कि नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। इस बार भी आ सकता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फ्रेंड्स गोली की बात हो रही है तो गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो 4πr² यानी कि 4 पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7 और आर स्क्वायर कितनी है आपकी यहाँ पर, तो आर की वैल्यू यानी कि आर की वैल्यू आपको 14 रखनी है, यानी 14 गुणा 14 यानी कि 14 गुणा 14 होती है तो 7 दूनी 14 यानी 14 दूनी 28, 28 और 88 की आप गुणा कर दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन आपको ज्ञात करना है, यानी कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है आपको। तो भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर है तो भुजा का होल क्यू होता है, जो भुजा का होल क्यू होता है भाई आपका यानी कि घन का आयतन होता है। तो भुजा का होल क्यू यानी कि 12 का जब होल क्यू करते हैं तो 12 यानी 12 12 में 142 12 यानी कि 1728 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1728 घन सेंटीमीटर आपका आंसर ये होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है कि गणित की यानी कि परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने यानी 100 में से अंक निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। वही आपके निम्न प्रकार हैं 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60 आपको यह विस्तार के साथ समझना होगा। यानी कि संख्या जो 40 यानी कि संख्या जो 52 है वह सबसे ज्यादा आ रही है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि आपका जो बहुलक होगा यानी कि आंकड़ों का आपको माध्य निकालना है। यहाँ पर बात हो रही है आंकड़ों का माध्य निकालना है आपको। तो माध्य आप किस तरीके से निकालते हैं, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या आपका मान निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि आपको यह क्वेश्चन 2 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। आप सामने एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल प्राप्त किए हैं, इससे आपको विस्तार के साथ समझना होगा। यानी कि 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 यानी कि गोलों का आपको माध्य निकालना है, यानी कि इनका भी आपको माध्य निकालना होगा। तो समांतर माध्य आप किस तरीके से निकालते हैं इसका मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो 2, 3, 5 यानी कि 5, 4, 9, 9, 5, 14, 1 यानी 15, 15, 3 कितनी होती हैं 18, 18, 3, 21, 21, 4, 25, 25, 3, 28 यानी 28/10 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी 2.8 आपका समांतर माध्य आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है आप सामने ही, वेरी वेरी मोस्ट, ये भी बार बार आता है कि 0.6 बार को p/q के रूप में आपको व्यक्त करना है, जहां p और q पूर्णांक है तथा और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। आपको यह सिद्ध करना होगा, यानी कि आपको इसका मान निकालना होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि 1/7 - 2 के हर का परिमीकरण करना है आपको। तो हर का परिमीकरण किस तरीके से करते हैं, तो √7 आपका ऊपर आता है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। तो +2 अपॉन यानी कि 7 आएगा, 7 में 4 यानी कि 3 आपका हल मिल चुका है आपको। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण 2x + y = 7 के आपको 3 हल यानी कि 3 हल आपको लिखना होंगे, यही क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि a का मान आपको निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी दे लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 13 है कि आकृति में यदि कोण PQR = कोण PRQ तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS = कोण PRT है, आपको यह सिद्ध करना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। अथवा वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि आकृति में यानी कि जो आकृति दी जा रही है आपको x और y का आपको मान ज्ञात करना है, यह वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। इस बार भी आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में लेते हैं कि चतुर्भुज के कोई 3 प्रकार आपको लिखना होंगे एवं चित्र बनाना है आपको। अथवा वाले क्वेश्चन मिलते हैं यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 100 डिग्री 110 डिग्री 60 डिग्री है तो चौथा कोण आपको ज्ञात करना होगा। तो चौथा कोण क्या आएगा आपका, तो यानी कि 270 आपका यह योगफल हो रहा है। 270 में से आप 3 यानी 360 में से 270 घटा देते हैं, यानी कि 90 डिग्री आपका चौथा वाला कोण आ जाता है निकलकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 15 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुणनखंड करना है आपको। तो 12x² - 7x + 3 यानी +1 आपको इसका गुणनखंड करना है, तो 4 + 3 से आपका निकल कर आ जाएगा। चलते हैं अथवा वाले की तरफ। ये रहा आपके सामने कि उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके 102 के यानी कि होल क्यू आपका यानी कि का मान आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो आपका यानी कि a + b का होल क्यू से हो जाएगा, यानी कि 100 + 2 में आप पहले तो इसे तोड़ लीजिए तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी देखेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिंदु -2,4 यानी कि 3, -1 और 1, 2 तथा -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, आपको यह बताना होगा। तो -2,
-4 आपका कौन से में होगा, वह होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में, और 3 माइनस किस में होगा, तो वह चतुर्थांश में होगा, और 1,2 आपका पहले चतुर्थांश में होगा, -3 -5 आपका तृतीय चतुर्थांश में होगा। अथवा क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित संख्या युग्मों को x, y को काटती तल के बिंदुओं के रूप में आपको आलेखित करना है, यानी कि आलेखित करना होगा यह क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 17 भी आ चुका है आप सामने, यह भी बार बार आता है कि चतुर्भुज ABCD में AC = AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि कोई त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, आपको यह सर्वांग सम यानी कि सर्वांग समता का आपको नियम लागू करना है। चलते हैं अथवा की तरफ। ये रहा आपके सामने अथवा क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में जो आपके सामने आकृति दी जा रही है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, आपको यह सिद्ध करना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ।